हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल। यहाँ पर मैं लेके आया हूँ जबलपुर जिला। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं जिले वाइज पढ़ने वाले हैं, हम पूरे जिले को यहाँ पर कवर करेंगे। हर जिले का जो है हम देखेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिटेल अध्ययन। तो आज जो इसमें मैं लाया हूँ जबलपुर जिला लाया हूँ, जबलपुर संभाग के बारे में हम पढ़ेंगे। जबलपुर एक जिला के साथ साथ जो है यहाँ पर संभाग भी है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल स्पेशल है। इसमें जो है आप जो है अगर पढ़ोगे इसके हिसाब से तो जरूर, क्योंकि इसमें हम जब जिले को कवर करेंगे तो हम सब कुछ यहाँ पे कवर कर लेंगे, चाहे उसकी भौगोलिक स्थिति हो, चाहे उसका इतिहास हो, चाहे उसकी राजनीतिक स्थिति हो। सभी चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो कि मध्य प्रदेश का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही यहाँ पर पुलिस के एग्जाम में बेनिफिशियरी कारगर सिद्ध होगा यहाँ पर। तो चलिए, आज का जो सेशन है हमारा जबलपुर जिला के ऊपर है, और इसमें मैंने लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं। हर जिले में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर एमसीक्यूज रखेंगे, जो कि आप इसको कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या चीजें हो सकती हैं हमारे पास, तो उनको हम देखते हैं। तो चलिए, हम जबलपुर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जबलपुर। तो जबलपुर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर, इसको हम संस्कार धानी भी बोलते हैं, यानी कि सांस्कृतिक धानी। क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक धानी। ओके, यानी कि सांस्कृतिक राजधानी, राजधानी भी इसको जो है बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या बोला जाता है। तो सांस्कृतिक राजधानी भी इसको यहाँ पर बोला जाता है। अब जो हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कैसा है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। अब मध्य प्रदेश में भी क्या है? तो मध्य प्रदेश में ये आ गया हमारा जबलपुर। कुछ इस तरीके का मैप बनता है हमारे जबलपुर का, जिसमें अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हम लोकेशन की अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें आएंगी, तो जबलपुर के अंदर मेन जो है, जबलपुर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जबलपुर ये हो गया हमारा संभाग। जबलपुर ये संभाग हो गया। ये पूरे संभाग की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जबलपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुंडम हो जाएगा आपका। कुछ मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। कुंडम हो जाएगा, यहाँ पर शाहपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहपुरा हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो इधर इस साइड पे मझौली हो जाएगा। आपको क्या देखने को मिलेगा? मझौली या मझोली। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पाटन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी जो है जबलपुर के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। अब और क्या चीजें हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या है यहाँ पर जबलपुर का। तो क्षेत्रफल देखते हैं हम अपने जबलपुर का। तो जबलपुर का क्षेत्रफल क्या है और कितना है? जबलपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 5211। कितना? 5211 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। तो 5211 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारा जब एक संभाग भी है, ये भी याद रखना है कि जबलपुर जो है जिला के साथ साथ क्या है? संभाग भी है। तो जिले के साथ साथ ये क्या देखने को मिल जाएगा आपको? संभाग भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल देखा हमने। क्षेत्रफल के बाद अगर हम बात करें जनसंख्या की, किसकी? जनसंख्या। जनसंख्या जो है यहाँ की आपको देखने को मिलेगी। एक नंबर आपको याद रखना है, 24,60,714 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसकी जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 24,60,714। अब बात करते हैं जन घनत्व की। किसकी? जन घनत्व की। तो जन घनत्व जो आपको देखने को मिलेगा, जन घनत्व जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 473 यहाँ पर। अब लिंगानुपात की हम बात करते हैं यहाँ पर। लिंगानुपात। तो लिंग अनुपात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिंग अनुपात कितना है? 929। यहाँ पर लिंग अनुपात आपको देखने को मिलेगा। साक्षरता में हम सबसे आगे हैं यहाँ पर। अगर साक्षरता की बात करें तो साक्षरता जो है 81.1% है, जिसमें जो है जबलपुर फर्स्ट रैंक है इसकी। क्या है? फर्स्ट रैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तहसील की बात करते हैं यहाँ पर। कितनी तहसील है? तो तहसील जो है जबलपुर की, अगर हम तहसीलों की बात करें तो यहाँ पर 7 तहसील आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से है जबलपुर हो गया, एक कुंडम भी तहसील है यहाँ पर, है ना। मझोली भी जो है यहाँ पर तहसील है,
उसके बाद पाटन जो है यहाँ पर ये भी तहसील है, शाहपुरा भी यहाँ पर तहसील है, और एक पनागर तहसील है। कौन सा है? पनागर। पनागर भी आपको एक तहसील देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी जो है 7 तहसील है। पिन कोड की अगर हम बात करें यहाँ के पिन कोड की, तो जबलपुर का जो पिन कोड लगता है 482001 यहाँ पर देखने को मेनली मिल जाएगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी। क्या देखा? हमने क्षेत्रफल देखा, हमने जनसंख्या देखा, हमने जनघनत्व देखा, यहाँ पर लिंगानुपात हमने देखा, साक्षरता में हम नंबर 1 पे है 81.1। तहसील की बात करी हमने, पिन कोड देखा यहाँ पर। अब कुछ और चीजें यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक चीज और मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि सांस्कृतिक राजधानी भी यह है। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, अगर जबलपुर से बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो हमको देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा NH12। उसके बाद अगर हम बात करें NH12A भी देखने को मिलेगा आपको, NH30 भी देखने को मिल जाएगा और NH45 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी जो है हमारे जबलपुर से निकल के जाती हैं। नदियों की बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो नदियां, एक तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जहां पर भेड़ा घाट भी बना हुआ है, तो नर्मदा नदी आपको याद रखना है। और दूसरी नदी जो है केन रिवर आपको याद रखना है। केन नदी भी जो है जबलपुर में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अब कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, खनिज की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी? खनिज की बात कर लेते हैं। कौन कौन से खनिज में जो है जबलपुर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लोहा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो फेल्सपार देखने को मिल जाएगा। फेल्सपार पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो फेल्सपार भी आपको यहाँ पर फेल्सपार याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्बल के लिए भी जो है आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्बल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जबलपुर नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी यहाँ पर जबलपुर में संगमरमर की वादियों से होकर गुजरती है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? मार्बल, फेल्सपार और लोहा भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि जबलपुर और किन चीजों में यहाँ पर आगे है और क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो जबलपुर का। तो जबलपुर का जो पुराना नाम था, ठीक है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं? जबलपुर के नामकरण की। तो आप ऐसा भी देख सकते हो, जो नामकरण, नामकरण हमारे जबलपुर का, किसका? जबलपुर। तो जबलपुर की अगर हम यहाँ पे बात करें, जबलपुर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूर्व नाम इसका क्या देखने को मिलेगा? पूर्व नाम, पूर्व नाम जो आपको देखने को मिलेगा, बोलने गएगा त्रिपुरी। क्या देखने को मिलेगा? त्रिपुरी, त्रिपुरी। और जब हैहई वंश का ये राज्य था, तो कब था त्रिपुरी? त्रिपुरी नाम जब था जब यहाँ पर हैहई, हैहई वंश, हैहई वंश का राज था या शासन था। तो हैहई वंश का जब राज था उस समय इसका नाम क्या था? इसका नाम त्रिपुरी था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में, तो जवाली ऋषि के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया। किस ऋषि के? जाबाली ऋषि। तो जाबाली ऋषि की अगर हम बात करें यहाँ पर, जाबाली ऋषि, तो जाबाली ऋषि के नाम पर, जाबाली ऋषि के नाम पर जो है यहाँ पर जाबालीपुरम था। क्या था? जाबालीपुरम, जाबालीपुरम। फिर जाबालीपुरम की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जाबालीपुरम था। फिर यह जो है महाकौशल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। फिर जाबालीपुरम से ही जो है जबलपुर, जबलपुर यहाँ पर ये बन गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी यह जाना जाता था। किस नाम से? महाकौशल, महाकौशल के नाम से, महाकौशल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था, जाना जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि महाकौशल के नाम से भी जो है यहाँ पर जाना जाता था। अब अगर आगे हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, नदी। ठीक है, नदी, नदी से 2 से 3 चीज यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कौन सी नदी यहाँ पर है? तो नर्मदा नदी है और केन नदी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है?
नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई 13, 12 और 1077, जो कि आपको याद ही रखनी है। 1077 एमपी में, 13, 12 और ये टोटल इनकी किलोमीटर लंबाई है। अब अगर हम जबलपुर की बात करें तो नर्मदा नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो नर्मदा नदी की बात करें तो यहाँ पर जो है इस पर एक डैम बना हुआ है, ठीक है, जो कि बरगी डैम है। कौन सा है? बरगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा डैम है? बरगी, बरगी डैम है। तो बरगी डैम की अगर हम बात करें तो एक बार जो है पीएससी के जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ये किस नदी पे है, तो उन्होंने ये बरगी नदी ही बताया था। इसका आंसर बरगी नदी ही बताया था, लेकिन ये बाद में जो है क्वेश्चन हटा दिया गया था। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। क्या आंसर है? नर्मदा नदी। तो यह जो है नर्मदा नदी पे जो है बरगी डैम यहाँ पर बना हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, नदी से इंपॉर्टेंट, और ये कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे आता है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जिसको धुआंधार के नाम से भी जानते हैं, धुआंधार के नाम से भी जानते हैं। धुआंधार क्या है? लगभग जो है 15 जो है मीटर का यहाँ पर आपको वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। तो ये भी याद रखना है। और धुआंधार भेड़ाघाट कहाँ पर है? ये जबलपुर के अंतर्गत। दोनों चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? जबलपुर, जबलपुर में देखने को मिलेंगी, और वो भी नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगी। इसलिए जो है यहाँ पर हमने नर्मदा नदी लिया और नर्मदा नदी को इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। नर्मदा नदी पे ही आगे अगर हम बात करें तो तिलवारा घाट, तिलवारा घाट ये भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पुल भी है, तिलवारा पुल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर जो है महात्मा गांधी की अस्थियां, क्या? महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। क्या की गई थी? महात्मा गांधी की अस्थियां। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी की अस्थियां जो है कहां पर विसर्जित हुई थी, तो तिलवारा घाट में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्टों के साथ यहाँ पर जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब नदी, नर्मदा नदी की बात चली रही है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको देखने को? संगमरमर, सफेद संगमरमर। क्या देखने को मिल जाएगा? सफेद संगमरमर। तो सफेद संगमरमर, तो सफेद संगमरमर देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और भेड़ाघाट जो कि जलप्रपात है। अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जैसा कि मैंने आपको बताया तिलवारा घाट के बारे में, तो तिलवारा तिलवारा घाट, तिलवारा घाट की बात करें तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किस लिए? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। क्या? अस्थियां। तो अस्थियां की यहाँ पर अगर हम बात करें तो अस्थियां यहाँ पर विसर्जित की गई थी। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पर हम बात करें तो त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो है यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था कांग्रेस अधिवेशन? तो त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो 1939 में हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? यहाँ पर पटाभी सीतारामैया जी हार गए थे, और जो हमारे विवेकानंद जी हैं उनको यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया था। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस यहाँ पर अधिवेशन। आगे अगर हम बात करें कुछ और चीजों की यहाँ पर, तो माला देवी जी का मंदिर भी मिलेगा। कहाँ पर? तिलवारा घाट में माला देवी, माला देवी मंदिर, मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो पीजन हरी जैन मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? पीजन हरी जैन मंदिर, जैन मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तिलवारा घाट में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ मंदिर की बात आई गई है, तो एक तिगवा जगह है। कौन सा है? तिगवा। तो तिगवा भी याद रखना है। तिगवा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर एक विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर। अब विष्णु मंदिर तो है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गुप्त कालीन है। कौन सा है भैया? गुप्त कालीन मंदिर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पर गुप्त कालीन मंदिर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद बरेला पहुंचते हैं हम। कहाँ पहुंचते हैं? बरेला। बरेला की यहाँ पे बात करें तो बरेला क्या है? तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती की अगर हम बात करें तो रानी दुर्गावती की समाधि, रानी दुर्गावती की समाधि है। कहां पर है? तो बरेला में आपको देखने को मिल जाएगा।
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और उठ के आती है, वो है अशोक शिलालेख। अशोक का यहाँ पर शिलालेख भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? शिलालेख। तो शिलालेख की बात करें तो ये कहां पर देखने को मिलेगा, है ना? तो ये रूपनाथ। क्या? रूपनाथ। तो ये भी याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है रूपनाथ का शिलालेख, तो जबलपुर आपको सीधे यहाँ पर आंसर लगा देना है। अब कुछ और चीजों की बात करते हैं। यहाँ पर एक खमरिया खमरिया की बात करें तो ये जगह का भी नाम है ना? और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है, खमरिया के नाम से एक जो है गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। क्या है? ऑर्डिनेंस यहाँ पर फैक्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये भी याद रखना है कि खमरिया क्या है, तो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको 3 बजे वाली क्लास में, हमारी जो 3 बजे क्लास होती है जिसमें हम MP डिटेल पढ़ रहे हैं, उसमें हम सभी चीजें मध्य प्रदेश की कवर कर रहे हैं। और ये वाली जो सीरीज है यहाँ पर जो ये स्टार्ट हुई है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें जिलेवार हर जिले को हम यहाँ पर एक एक जिले को उसकी विशेषताओं के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। और आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, ऐप को डाउनलोड कर लो, उस पे आप जो है पीडीएफ्स वगैरह ये जो मैं पढ़ाता हूँ, जो भी आपको जो भी लेसन आपके पढ़ेंगे उसकी PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो PDF भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अगर हम बात करें तो गेहूं, अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का जो है आपको क्या मिलेगा, अनुसंधान केंद्र मिलेगा। अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, कहां से? खमरिया से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई। अब कुछ और चीजों के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, जबलपुर में फर्स्ट, जो जबलपुर में यहाँ पर प्रथम है यानी फर्स्ट है, या फिर एकमात्र है, या जो सिर्फ अकेला है। तो देखते हैं क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो अगर बात करें तो देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर है? रत्न परिष्कृत केंद्र, तो ये भी आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो साक्षरता के मामले में, साक्षरता की अगर हम बात करें तो साक्षरता में भी ये नंबर 1 है, 81 पॉइंट ये %। तीसरे पॉइंट की बात करें तो देश का पहला पुनर्वास विकलांग केंद्र, क्या? ठीक है, पुनर्वास की अगर हम बात करें, कौन सा? पुनर्वास विकलांग केंद्र, विकलांग केंद्र की अगर हम बात करें तो पुनर्वास विकलांग केंद्र आपको कहां पे देखने को मिलेगा? जबलपुर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला यहाँ पर जो है ये जिला भी है। वनडे गवर्नेंस, ये भी आप याद रखो, वनडे गवर्नेंस की अगर हम बात करें, लागू करने वाला जिला है ये देश का भी हो गया, ये देश में भी फर्स्ट जो है आ जाता है। तो ये देश के लेवल पे भी बात हो गई यहाँ पर। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जिला है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करो तो एमपी का सबसे बड़ा, एमपी का क्या है भैया, ये सबसे बड़ा जिला संभाग है, या संभाग जिला है आपका। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये जो मैंने आपको बताया तो ये कब है? 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर ये देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान, जो ये सारी चीजें हैं। और फर्स्ट रैंक की अगर यहाँ पर बात करें, जो फर्स्ट रैंक की यहाँ पर बात की जा रही है, तो रत्न परिष्कृत केंद्र, साक्षरता में आगे है, पुनर्वास विकलांग केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा, और वनडे गवर्नेंस, और यहाँ पर एमपी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला संभाग देखने को मिलेगा। अब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है किस लिए है ना? तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है
है ना। खमरिया की अगर हम बात करें, गन कैरेज फैक्ट्री है, बहुत सारी यहाँ पर फैक्ट्रियां आपको देखने को मिलेंगी, उनके बारे में भी आगे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो भी चीजें हैं यहाँ पर, आकर्षक केंद्रों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भेड़ा घाट जो है दार्शनिक पैलेस के अंतर्गत भी आ जाता है, वहां पर लोग घूमने भी यहाँ पर जाते हैं। विष्णु बराह मंदिर है ना। कौन सा? विष्णु बराह यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने गुप्तकालीन मंदिर आपको बताया। मदन महल की पहाड़ियां हैं, दुर्गावती का संग्रहालय है, ये सारी चीजें जो है। तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कुछ और चीजें के बारे में। तो चलिए देखते हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो कुछ शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो जबलपुर की विशिष्ट, ठीक है, जबलपुर की अगर हम यहाँ बात करें तो विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान, कौन सी? शैक्षणिक, पढ़ाई लिखाई के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ज्यादा नहीं है, 2 से 3 ही आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन कॉलेज, कौन सा? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एवं, मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन, मार्ग यहाँ पर दर्शन, ये वाला कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान मिल जाएगा आपको। क्या? राज्य विज्ञान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, क्या देखने को मिलेगा? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। तो ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। पूर्व माध्यमिक जो है परीक्षण संस्थान कॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो आपको मिलेगा देखने को कृषि अभियांत्रिकी, मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। तो कृषि अभियांत्रिकी, अभियांत्रिक मतलब इंजीनियर यहाँ पर होता है। तो अभियांत्रिकी कॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? जबलपुर के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमने देखी थी, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें फैक्ट्रियों के बारे में, तो फैक्ट्री के अगर बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा व्हीकल फैक्ट्री, यानी कि भारी वाहन फैक्ट्री, भारी वाहन, वाहन यहाँ पर फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फैक्ट्री कारखाना देखने को मिल जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमने देखी खमरिया जो की है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो गन कैरेज फैक्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी? गन कैरेज, गन कैरेज। उसके बाद आपको ग्रे आयरन देखने को मिल जाएगा, ग्रे आयरन, ग्रे आयरन फैक्ट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कुछ और जबलपुर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जाने तो जबलपुर जो है हमारा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एमपी का हाई कोर्ट देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि कब? 1956 में इसकी स्थापना भी जबलपुर में हुई थी। ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और भी अगर चीजों की बात करें तो बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलेंगी चीजें, जैसे कि जो है सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड है। सुभद्रा कुमारी चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, समारोह भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर? जबलपुर में आयोजित किया जाता है। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो अभी हमने देखा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी हमने, और जो लगभग सभी चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई हैं सभी इंपॉर्टेंट ही। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि जबलपुर एक संभाग भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, जो भी मैंने बताया आपको, संस्कार धानी से लेके अभी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के समारोह तक। कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं तो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जामों में कि गोंडवाना राज्य क्षेत्र जो था, मतलब मध्य युग में, उसका केंद्र बिंदु कौन था? तो गोंडवाना राज्य जो है हमारा, गोंडवाना राज्य की अगर हम बात करें, गोंडवाना राज्य का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु था यहाँ पर कौन सा? अगर बात करें तो जबलपुर, जबलपुर था आपका गोंडवाना का केंद्र बिंदु। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन भी जो है मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के इतिहास, चलिए इतिहास पे थोड़ी सी चलते हैं, इतिहास की कुछ चर्चा करते हैं। तो जबलपुर में इतिहास में अगर हम बात करें तो झंडा,
झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह जो है जबलपुर से ही यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। लगभग 1923 में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेनली आजादी की लड़ाई में जो है जबलपुर का योगदान था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, झंडा जो सत्याग्रह की बात करें तो यहाँ पर 3 लोग शामिल हो गए थे झंडा सत्याग्रह में। कितने? टोटल 3, जिसमें से है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो वो भी यहाँ पर इस चीज में सम्मिलित थी। फिर इसके बाद जब जबलपुर में जो है इस पे जो है अंग्रेजों ने इसका विरोध उठाया और कार्यवाही की गई, जेल भेजा गया और ये सब चीजें हुई, तो सुभद्रा कुमारी चौहान फिर जबलपुर से जो है जाके फिर उन्होंने नागपुर में जो है झंडा सत्याग्रह को जो है आगे बढ़ाया। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो झंडा सत्याग्रह पे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि झंडा सत्याग्रह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो अगर बात करें तो झंडा सत्याग्रह जबलपुर से प्रारंभ हुआ था, जिसमें जो है मुख्य भूमिका सुभद्रा कुमारी चौहान की यहाँ पर रही थी। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। जबलपुर की बात करें तो जैसे कि फैक्ट्रियों की बात की तो यहाँ पर एक दो चीज और फैक्ट्री के साथ आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान की बात करें वो देखने को मिल जाएगा। खरपतवार नियंत्रण केंद्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो जबलपुर में पूछी जाती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको पढ़ना वो है जो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है। हम कांस्टेबल के हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज मैंने लेके रखे हुए हैं, जो कि थोड़े बहुत ही, ज्यादा एमसीक्यूज नहीं लिए मैंने, थोड़े बहुत एमसीक्यूज लिए, क्योंकि एमसीक्यूज ऐसा है कि मैंने जितने पॉइंट बताए सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। लेकिन हमने कुछ एमसीक्यूज बताए हैं जो कि देखते हैं कैसे हैं क्या है। चलिए पहला है कि जबलपुर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। जबलपुर में बहने वाली यहाँ पर नदियां पूछी गई हैं, तो नदियां कौन कौन सी है ना। जबलपुर में बहने वाली यहाँ पर नदियां पूछी गई हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो जबलपुर में बहने वाली नदियां, ऑप्शन क्या है, नर्मदा नदी, केन नदी, बेतवा नदी, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो नर्मदा और केन दोनों बहती हैं, नर्मदा और केन दोनों बहती हैं। तो आपको इसमें एक ऑप्शन और यहाँ पर मैं जोड़ता हूं कि ऑप्शन ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। और नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल पता होगा आपको, अमरकंटक से निकलती है यहाँ पर। और 1077 जो है एमपी में इसकी लंबाई है, और 1312 पूरी इसकी कुल लंबाई है, यानी कि टोटल लेंथ, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई जो है आपको एमपी में देखने को मिल जाएगी। चलिए तो इसका जो आंसर होगा नर्मदा और केन। और सबसे इंपॉर्टेंट नदी नर्मदा नदी पर अगर हम बात करें जबलपुर में क्या है, बरगी डैम देखने को मिलेगा। भेड़ा घाट है ना, क्या देखने को मिलेगा, भेड़ा घाट, धुआंधार, ये भी आपको जो है नर्मदा नदी पर ही देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी पर ही तिलवारा घाट ये भी देखने को मिलेगा, जहां पर महात्मा गांधी जी की जो है यहाँ पर अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो ये चीजें भी यहाँ पर याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य युग में जबलपुर किस प्राचीन क्षेत्र का केंद्र बिंदु था। तो ये अब भी मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना था मध्य युग में। किस युग में? मध्य युग में। तो गोंडवाना जो क्षेत्र था उसकी यहाँ पर अगर हम बात करें, केंद्र बिंदु हमारा जबलपुर था। क्या था? जबलपुर। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। कटप्पा ए एंड बी दोनों, ये जो है इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है आपका गोंडवाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न तो देखिए ये भेड़ाघाट पे आ गया कि भेड़ाघाट किस नदी पर स्थित है। तो नर्मदा, बेनगंगा, ये बेनगंगा है, बेतवा या फिर ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है भेड़ाघाट एक पर्यटन स्थल है और एक वाटरफॉल भी है ये, जो कि नर्मदा नदी में आती है। और सबसे बड़ी बात कि देखो ये नदी आ रही है और नदी के बगल में अगर हम बात करें तो संगमरमर, ठीक है, संगमरमर है, और संगमरमर की वादियां,
वादियां हैं। तो संगमरमर की वादियों से होकर गुजरा है। यहाँ पर जो है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो जो मूवी थी, ठीक है, मूवी थी, उसकी शूटिंग हुई थी। तो ऋतिक रोशन जी जो है यहाँ पर आके रुके थे और यहाँ पर शूटिंग हुई थी। जो मगरमच्छ वाला सीन है, मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ वाला जो सीन है वो यहीं पर फिल्माया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किस फिल्म की शूटिंग भेड़ाघाट में क्षेत्र में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी जो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो मूवी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर उस समय करंट अफेयर्स में बहुत पूछा गया था, तो अभी भी पूछा यहाँ पर जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पर वो है खमरिया फैक्ट्री क्या है ना। खमरिया की अगर हम बात करें तो खमरिया फैक्ट्री यहाँ पर क्या है? तो ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, लोहा फैक्ट्री है, कोयला फैक्ट्री है, इनमें से कोई नहीं। तो खमरिया जो है यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। खमरिया क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी फैक्ट्री है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस के अलावा तो गन कैरेज फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री देखने को मिलेगा। दूसरा हम बात करें तो व्हीकल फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा, जो व्हील या व्हीकल फैक्ट्री है यहाँ पर, व्हीकल फैक्ट्री। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रे आयरन फैक्ट्री मिलेगा आपको, ग्रे आयरन फैक्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो, सीओडी भी आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो। और यहाँ पर अगर हम पांचवा जो बात करें जैसे कि खमरिया, ठीक है, खमरिया की बात करें तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर बीएसएनएल भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रियों के नाम। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन कब और कहां पर हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन की अगर हम बात करें कि त्रिपुरी अधिवेशन कब और कहां पर हुआ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऑप्शन है हमारे पास जबलपुर, सागर, कटनी, भोपाल और डेट दिया हुआ है 1939। तो देखो अभी तो ये बहुत आसान हो गया, क्यों? क्योंकि भाई हम जबलपुर जिला पढ़ रहे हैं, तो जो भी आंसर होंगे जबलपुर से रिलेटेड होंगे। तो इसका आंसर तो हो गया हमारा जबलपुर। क्या हो गया? जबलपुर 1939। तो डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 1939 आपको याद रखना है, जो कि जबलपुर में। अब त्रिपुरी अधिवेशन आखिर था क्या? तो त्रिपुरी अधिवेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये कब हुआ, तो डेट एग्जैक्ट जो है 29 जनवरी है। क्या है? 29 जनवरी 1939 को यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 52वां कांग्रेस, ठीक है, 52वां यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन जो है यहाँ पर सम्मिलित हुआ, मतलब संपन्न हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। इसमें क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे हमारे, सुभाष चंद्र जी बोस, वो 203 मतों से, 203 मतों से जीते थे, जीते थे। और किसको हटाया था? पट्टावी सीतारमैया, पट्टावी सीतारमैया को जो है यहाँ पर हराया था, पट्टावी सीतारमैया को। और ये आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र जी बोस ने जो है पट्टावी सीतारमैया को पराजित किया था और कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट निकल के आता है जो कि इतिहास से रिलेटेड है कि तो त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ, तो 29 जनवरी 1939 को जबलपुर में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 52वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र जी बोस ने पट्टावी सीतारमैया को 203 मतों से हराया और कांग्रेस के जो है यहाँ पर अध्यक्ष मनोनीत किए गए, मतलब जीते और बने। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के दृष्टि से भी और हमारे जबलपुर के दृष्टि से भी। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ी सी यहाँ पर याद रखना है। अब जैसे कि जबलपुर भेड़ाघाट में 64 योगिनी का मंदिर भी है, तो वो देखने लायक है। तो वो कलचुरी वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कलचुरी शासकों ने बनवाया था। अब उसमें भी किसने बनवाया है ना, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो युवराज देव जो थे उन्होंने बनवाया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये एमसीक्यूज देखा हमने। हमने आज जबलपुर संभाग पढ़ा, जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर जिले को देखा। अभी हमारे पास कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट, ये सभी जिले यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। टोटल 8 जिले हैं
जबलपुर संभाग के अंतर्गत, तो हम हर जिले को ऐसे ही पढ़ेंगे एमसीक्यूज के साथ, उसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये सेशन जो है यहाँ पर हम जिलेवार पढ़ रहे हैं, आपको 3 बजे एमपी डिटेल भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, जिसमें जो है हम सभी चीजें बहुत डिटेल में देखते हैं। मध्य प्रदेश वो पीएससी लेवल तक का जो है उसमें हम यहाँ पर कवर करवाते हैं। करीबन जो है मैंने 14 से 15 चैप्टर हो चुके हैं उसमें, जल्द ही वो कंप्लीट होने वाला है सेशन, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आ जाएंगे। तो वो जैसे ही खत्म होगा एमसीक्यूज पढ़ेंगे, और यहाँ पर अभी मैंने ये नई सीरीज चालू करी है जिलेवार, तो इसको भी आप लोग देखें और जो है तैयारी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।